नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 13 जुलाई 2026 को एक हवाई जहाज तेहरान से उड़ान भरकर यमन की तरफ बढ़ रहा था। उस हवाई जहाज में इंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों के अधिकारी सवार थे। ये अधिकारी ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे से लौट रहे थे। 13 जुलाई की शाम को जब प्लेन सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाले थे कि तभी रनवे पर धड़ाधड़ कई मिसाइलें दागी गई। पूरा रनवे तबाह हो गया। ऐसे रनवे पर प्लेन का लैंड होना मुमकिन नहीं था, इसलिए आनन फानन में प्लेन की डायरेक्शन मोड़ी गई और उसे सना की बजाय यमन के एक अन्य हवाई अड्डे हुदैदा में उतारा गया। हूती अधिकारी सुरक्षित अपने देश पहुंच चुके थे, लेकिन इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर प्लेन की लैंडिंग से कुछ देर पहले किसने रनवे में हमला किया। इसके पीछे क्या वजह रही होगी। हूतियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ है। यह पता चलने के फौरन बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर हमला बोल दिया। सऊदी अरब के अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा करते हुए बदला लेने की बात की, लेकिन फिर कोई हमला सऊदी की तरफ से नहीं किया गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया कि अगर सऊदी ने कोई हमला किया तो उसके तेल भंडार और बंदरगाहों को तबाह कर दिया जाएगा। कई दिनों तक सऊदी और हूती एक दूसरे को धमका रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को हूतियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने मोहम्मद बिन सलमान की नींद उड़ा दी। बाब अल मंदेब बंद। हूती सेना के प्रवक्ता सारी ने 20 जुलाई को ऐलान किया कि वो सऊदी अरब के खिलाफ मैरीटाइम एम्बागो लगाने जा रहे हैं, यानी उनके समुद्री व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। इसके तहत हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी की जोड़ने वाले बाब अल मंदेब को बंद करने की कोशिश करेंगे। हूतियों का कहना है कि वो सऊदी अरब की तरफ से यमन पर लगाए गए ब्लॉकेड के जवाब में ये ब्लॉकेड लगा रहे हैं। यह भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह का ही एक अहम ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है। दुनिया का लगभग 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हूतियों ने अभी केवल सऊदी के जहाज़ों पर रोक लगाने का ऐलान किया, बाकी किसी जहाज़ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट्स के लिए बाब अल मंदेब अहम रास्ता बन गया था। ऐसे में अगर सऊदी का व्यापार वहां से रुकता है तो तेल की सप्लाई में और भी ज़्यादा कमी आएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाब अल मंदेब की स्टेट को पूरी तरह से बंद करने से ग्लोबल तेल सप्लाई 7% तक कम हो जाएगी। इस बीच अमेरिका ने पहली बार ईरान के साथ दोबारा शुरू हुई झड़प में घायल हुए सैनिकों की जानकारी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि 7 जुलाई से अब तक लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन ने अमेरिकी मीडिया की ओर से घायल सैनिकों की जानकारी छिपाए जाने के आरोप के बाद यह जवाब दिया है। मीडिया में कहा जा रहा है कि सरकार ना तो अपने बुलेटिन में घायल सैनिकों की जानकारी दे रही है और ना ही यह बता रही है कि कितने हथियार खर्च हुए हैं। पेंटागन ने इस आरोप से इनकार किया है। कहा है कि हाल में घायल सैनिकों में से अधिकतर को मामूली चोटें आई थी। 96% से ज़्यादा सैनिक सर्विस पर लौट भी आए थे। सऊदी के लिए लाल सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ईरानी युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों के बाद सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल के निर्यात का ज्यादातर हिस्सा फारस की खाड़ी से हटाकर लाल सागर की ओर मोड़ दिया है। अब सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा देश के भीतर 746 मील लंबे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइन तेल उत्पादन वाले अबकेक और घावर जैसे पूर्वी क्षेत्रों को यानूब में स्थित लाल सागर के निर्यात टर्मिनल से जोड़ती है। इस बदलाव ने यानूब को सऊदी अरब का मुख्य एक्सपोर्ट हब बना दिया है। हाल के शिपिंग डेटा से पता चलता है कि यानूब से एक्सपोर्ट हाल के हफ्तों में औसतन लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा है, जबकि एक साल पहले यह लगभग 9,73,000 बैरल प्रतिदिन था। जून तक कुछ अनुमानों के अनुसार यानूब के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 4.77 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। यूरोप जाने वाले सऊदी टैंकर स्वेज नहर से होते हुए उत्तर की ओर जाते हैं, जबकि एशियाई बाजारों के लिए जाने वाले कार्गो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले से ही रुकावटें होने के कारण रेड सी दुनिया भर में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए सऊदी अरब का मुख्य वैकल्पिक रास्ता बन गया है। खबर है कि सऊदी अरब इस वैकल्पिक एक्सपोर्ट कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए रेड सी तट तक अपने पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। क्यों है बाब अल मंदेब का अहम? इस रास्ते का महत्व आज का नहीं है। करीब 3000 साल पहले भी मिस्र, अरब, भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो मसालों, सोना, लोबान और रेशम का व्यापार था, इसी समुद्र के रास्ते से होता था। बाद में
रोमन साम्राज्य, अरब व्यापारियों, उस्मानी साम्राज्य और फिर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब 1869 में सुएज नहर खुली, तब बाब अल मंदेब की जो भूमिका थी वो और बढ़ गई, इसकी अहमियत और बढ़ गई। फिर इसे समुद्री बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समुद्र मार्गों में दुनिया में गिना जाने लगा। इसकी ये वजह थी कि जब जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं जाना पड़ता था, एशिया से यूरोप की जो दूरी थी वो हज़ारों किलोमीटर कम हो गई। आज इसी रास्ते से दुनिया का लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। ओआरएफ की रिपोर्ट में जिक्र मिलता है कि हर साल यहाँ से $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता है। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 87 लाख रुपए की होती है। अगर तेल और गैस को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह रकम और ज़्यादा हो जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में जैसे 2023 में हम देखते हैं, गाजा वार के पहले यहाँ लगभग 93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स थे वो इसी रास्ते से गुजरते थे। लेकिन हम लोग के विरोध में यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला शुरू हुआ। कौन कौन से देश अपना सामान भेजते हैं? चीन इस रास्ते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। चीन से यूरोप जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, मशीनें, खिलौने सब यहीं से आते हैं। यूरोप भी एशियाई देशों को यहीं से सामान बेचता है। महंगी महंगी यूरोपियन कंपनी की जो कारें हैं, विमान के पुर्जे हैं, मशीनें हैं, लग्जरी सामान है, वो सब यहीं से होकर गुजरता है। सोचिए, इसी रास्ते पर अब सऊदी अरब के जहाज़ों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। अगर एक भी सऊदी अरब के जहाज़ को होती सक्सेसफुली टारगेट कर लेते हैं तो दूसरे जहाज़ भी यहाँ से गुजरने से डरेंगे और करोड़ों डॉलर का व्यापार ठप पड़ सकता है। हूती गुट की नाकेबंदी तेल सप्लाई में कैसे रुकावट आ सकती है? हालांकि हूतियों ने यह साफ नहीं किया है कि वो अपनी समुद्री नाकेबंदी को असल में कैसे लागू करेंगे, लेकिन इस घोषणा से यह डर बढ़ गया है कि लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज एक बार फिर से हमले का निशाना बन सकते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर की दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक है। अगर इसे बंद कर दिया जाता है, इससे लंबे समय तक रुकावट आती है तो अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों पर एक साथ पाबंदियां लग जाएंगी। यानूब से एशिया तक कच्चे तेल ले जाने वाले टैंकरों के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना जरूरी है। जानकारों का कहना है कि अगर स्टोरेज टैंक, लोडिंग टर्मिनल या पंपिंग स्टेशनों पर लंबी दूरी के ड्रोन या मिसाइलों से सफल हमले होते हैं तो सऊदी के एक्सपोर्ट के काम पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ते हैं या इंश्योरेंस कंपनियां युद्ध के जोखिम का कवरेज को पूरी तरह से बंद कर दे तो शिपिंग कंपनियां ज़्यादा जोखिम वाले इलाके में अपने जहाज भेजने से हिचक सकती है। ऐसी स्थिति में कई जहाज़ों को रेड सी के बजाय कैंप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ सकता है। क्या अमेरिका देगा साथ? हूतियों से अकेले उलझना सऊदी अरब के लिए इस बार मुश्किल होगा। ऊपर से इस बात में भी संशय बना हुआ है कि क्या मुसीबत की घड़ी में अमेरिका उसे बचाने आएगा, सऊदी अरब को बचाने आएगा, क्योंकि हॉर्मुज खोलने की मुहिम में तो सऊदी अरब ने अमेरिका को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था, उसे अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका का पूरा ऑपरेशन ही फेल हो गया था। ऐसे में देखना होगा कि सऊदी अरब इस समस्या को कैसे सुलझा पाता है। तो आज हमने आपको बाब अल मंदेब पे हूती की धमकी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।